आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 5th क्लास की बुक, जिसका हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 3rd चैप्टर। ठीक है, 3rd चैप्टर का नाम पढ़ते हैं हम। क्या है? नम्रता से बोलें। नम्रता का मतलब होता है सबों से नरम व्यवहार करें, मतलब अच्छा व्यवहार करें। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने माता पिता का एकलौती संतान था। उसका नाम जय था। इस लाइन में ये बताया गया है कि मैं एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। कौन रहता था? लड़का। वो किसके साथ रहता था? अपने माता पिता के साथ। ठीक है, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने माता पिता का एकलौता संतान था। ठीक है, जिसका नाम जय था। जय के बुरे व्यवहार के कारण उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे। जिसका नाम जय था। ठीक है, जय के बुरे व्यवहार के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान। व्यवहार मतलब होता है कि वो दूसरों से बहुत ही गंदा व्यवहार करता था, मतलब लोगों को गुस्से से बात करता था, जिससे उसके माँ बाप बहुत ही परेशान थे। जय बहुत जल्द ही अत्यधिक गुस्सा हो जाता था। बहुत ही अत्यधिक गुस्सा आ जाता, जय को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और अन्य लोगों पर अपने शब्दों को ताने कसा करता था। और अन्य लोगों पर क्या करता था? शब्दों के ताने कसता था। अपने गुस्सैले स्वभाव के कारण वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था जिससे अन्य लोग दुखी हो जाते थे। वो अपने गुस्सैले स्वभाव के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था जिससे लोग अन्य दुखी हो जाते थे। गुस्से के कारण वह अपने मित्रों और पड़ोसियों और छोटे बच्चों को भी डांट देता था। गुस्से के कारण क्या करता था? वो अपने मित्रों को और पड़ोसियों को, छोटे बच्चों को भी डांट देता था। उसके मित्र और पड़ोसी उससे बचकर दूर रहते थे। उसके जो मित्र थे और पड़ोसी थे उससे क्या करते? उससे बचकर दूर रहते थे। उसके माता पिता उसके लिए सच में बहुत परिचिंतित थे। उसके माता पिता क्या था? उसके लिए सच में बहुत ही चिंता करते थे। जय की माताजी और पिताजी ने अनेक बार समझाया कि वे अपने गुस्से पर काबू रखें और दयालुता को अपनाएं। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि वो अपने गुस्से पर काबू रखे और लोगों से दयालुता अपनाएं, परंतु उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ गईं। परंतु क्या गया? उनकी जो सारी कोशिशें थी वो बहुत ही व्यर्थ गईं। वो किसी की बात नहीं सुनता था। अंत में उसके पिताजी ने एक उपाय सूझा। अंत में क्या हुआ? उसके पिताजी को एक उपाय सूझा था कि एक दिन उसके पिताजी ने उसको कीलों से भरा एक थैला दिया, बड़ा थैला दिया था। एक दिन उसके पिताजी को एक उपाय सूझा जिसने उसके पिताजी ने उसको एक थैला दिया था जिसमें क्या था? कीलों से भरा एक बड़ा थैला था। उन्होंने जय से कहा कि जब तुम्हें गुस्सा आए और वह अपना संयम खोने लगे तो एक कील दीवार में ठोक देना। ठीक है, जब उसने बड़ा थैला दिया उसके पिताजी ने, तो उसने कहा उनके पिताजी ने उनसे जैसे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम अपना संयम मतलब गुस्से में हम संयम खो देते हैं, कुछ भी कह देते हैं हम लोग। अगर तुम अपना संयम खोने लगो, गुस्सा आने लगो, तो रोज़ एक दीवार में एक कील ज़रूर ठोके। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जय को ये काम बहुत मज़ेदार लगा और वह मान गया। जय को क्या लगा? ये काम बहुत ही मज़ेदार लगा और वह मान गया। जब भी उसे गुस्सा आता था वह दीवार के पास दौड़कर जाता और कील ठोक देता। जब भी उसे गुस्सा आता था और क्या करता था? वो दीवार के पास जाता दौड़कर और एक कील दीवार में ठोक देता। पहले दिन उसके गुस्से ने उससे 30 कीलें ठुकवाई। पहले दिन ही जो उसके माँ बाप ने उसे उपाय बताया, जब कील का भरा हुआ ठेला दिया था, तो पहले दिन ही क्या हुआ था? उसने दीवार में 30 कीलें ठोक दी। कुछ दिन के बाद दीवार में ठोके जाने वाली कीलों की संख्या क्या होगी? आधी रह गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ? कीलों की संख्या आधी रह गई दीवार में, क्योंकि पूरी दीवार उसने कीलों से भर दी। क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हर छोटी सी बात पे उसे गुस्सा आता था। जब भी उसे गुस्सा आता था वो एक कील में दीवार पे जाता, दौड़कर एक कील दीवार में ठोक देता था। इससे उसने एक दिन शुरू में ही उसने पूरी एक दीवार पे 30 कीलें ठोकी। ठीक है, जय को दीवार आधी रह गई। जय को दीवार में कीलें ठोकना कठिन लगने लगा। जय को क्या लगा? दीवार में कीलें ठोकना कठिन लगने लगा। उसने अपने गुस्से पर काबू रखने का निश्चय किया। एक दिन क्या हुआ? जब जय को रोज़ गुस्सा आता और रोज़ वो बार थक जाता था, परेशान हो जाता था, उसे कठिन लगने लगा था कीलों को ठुकवाने के लिए। इसलिए उसने अपने गुस्से पे काबू रखने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे दीवार में ठोके जाने वाली कीलों की संख्या घटती गई। धीरे धीरे क्या हुआ? दीवारों में ठोके जाने वाली संख्या थी वो घटती गई और वो दिन भी आया जिस दिन दीवार में जय ने एक भी कील नहीं ठोकी। और एक दिन वो भी दिन आया जिस दिन जय ने दीवार में एक दिन भी नहीं कील ठोकी। जय ने कुछ दिनों तक बिल्कुल भी अपना संयम नहीं खोया। जय ने क्या करा? कुछ दिन तक अपना संयम नहीं खोया, इसलिए उसने दीवार में कोई कील नहीं ठोका।
इसलिए उसने दीवार में कोई भी कील नहीं ठोकी थी और अब उसने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया था, संयम बनाना सीख लिया। अब उसके पिताजी ने उससे कहा कि जब वह अपने गुस्से पर काबू पाए तब वह एक एक कील वापसी निकाल सकता जाए। उसके पिताजी ने कहा था कि जब अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा तो तुम रोज़ एक कील दीवार पर काबू पाए तब वह एक कील वापसी निकालता जाए। जब उसे गुस्सा आता, जब वो काबू पा लेता था तो वो क्या करता था, एक कील दीवार में से रोज़ निकाल देता था। ठीक है, इसी प्रकार काफ़ी दिन बीत गए और जैक सभी कीलों को बाहर निकालने में सफल हो गया। इसी प्रकार काफ़ी दिन बीतते गए और जे अपनी कीलों को बाहर निकालने में सफल हो गया, क्योंकि दिन बीतते गए जे ने क्या करा, रोज़ एक कील निकालता था और वो सफल हो गया सारी कीलों को बाहर निकालने में। दीवार में कुछ कीले बचे रहे जिनको वे नहीं निकाल पाया। दीवार में कुछ कीलें निकलती रहीं जिससे वो नहीं निकाल पाया। जे ने यह बात अपने पिता को बताई। उसके पिताजी ने उसका की ओर दीवार के छेद की ओर इशारा करते हुए कहा। जब जे ने अपने पिता को बताया कि बाकी कील मैंने निकाल दी, कुछ कीलें हैं जो नहीं निकल रही हैं, और उसके पिताजी को की ओर देखते और दीवार की ओर छेद की ओर इशारा करते हुए कहा। पिताजी ने उसके तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? उसके पिताजी ने कहा, जैसे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वहाँ? जे ने कहा, दीवार में एक छेद। उसके पिताजी ने कहा, ये कीलें तुम्हारा बुरा बर्ताव थी। उसके पिताजी ने कहा, क्या? ये कीलें जो थी तुम्हारा बुरा बर्ताव थी, जो तुम लोगों पर मार रहे थे। जो क्या था, तुम लोगों पर मार रहे थे, क्योंकि उसे बुरा बर्ताव करने में अच्छा लगता था। वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता था और वो लोग जिससे उससे परेशान हो जाते थे। तुम इन कीलों को हटा सकते हो, परंतु इस छेद के निशान दीवार पर सदैव रहेंगे। उसके पिताजी ने कहा, तुम कीलें तो हटा सकते हो पर उसके निशान नहीं हटा सकते, जो हमेशा रहेंगे। यह दीवार दोबारा पहले जैसी नहीं दिखेगी। ये दीवार क्या है, पहले जैसी कभी भी नहीं दिखेगी। इसके सब और निशाने और कुछ कीलों को तुम कभी वापसी उखाड़ भी नहीं पाओगे। इसके निशान और कुछ कीले जो तुम उसको कभी भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये निशाना इस दीवार पर सदैव रहेंगे। ये निशान कहते हैं इस दीवार पर सदैव रहेंगे, तुम इसे कभी भी नहीं हटा पाओगे। ये तुम्हारा बुरा बर्ताव था जो तुम लोगों के साथ करते थे। तुम्हारा बुरा बर्ताव और कुछ शब्दों इन कीलों को भांति शारीरिक चोट से कहीं अधिक शब्दों की मार की तकलीफ देती है। ये कह रहे, इसके पिताजी कह रहे, तुम्हारा बुरा बर्ताव कुछ शब्दों से ज़्यादा, कुट मतलब होता है जो लोग खुद ही ज़्यादा व्यवहार करते हैं, अपने शब्दों का इतना बुरा बर्ताव प्रयोग करते हैं जो ये भी नहीं सोचते कि सामने वालों को हमारे शब्द कितने चुभ रहे होंगे। ठीक है, शब्द का कुट का मतलब ये होता है, इन कीलों को भांति शारीरिक मतलब इन कीलों को शारीरिक चोट से अधिक ज़्यादा क्या था, मार शब्दों की। हमें शारीरिक चोट का मतलब होता है कोई हमें मारता है, जब उससे ज़्यादा उस चोट का हमें दर्द नहीं होता, शब्दों के द्वारा कोई हमें पहुँचाता है। देखो, चोट तो हमारी यूँ ही भर जाती है, पर जो शब्द हमें कोई बोलता है या कोई बताता है, उसकी चोट हमेशा हमारे दिल में रहती है। ठीक है, मार से तकलीफ देती है। शब्दों को अच्छे कार्य में प्रयोग करें। शब्दों को क्या करें, हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयोग करो। उनका प्रयोग आपस में रिश्ता बनाने के लिए करो। शब्दों का प्रयोग क्या कब करना चाहिए, हमें रिश्तों को बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उनका उपयोग अपने दिल में बसे प्यार और दया को दर्शाने के लिए करो। शब्दों का प्रयोग क्या करें, दिल में प्यार और दया दर्शाने के लिए करो। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया है कि हमें हमेशा अच्छा नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। कभी भी हमें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। लोगों को हमें कभी भी अपने शब्द ऐसे नहीं बोलने चाहिए कि हमें सामने वाले को तकलीफ़ हो, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया है। क्योंकि जे नाम का लड़का था, वो अपने गुस्से पे कभी भी संयम नहीं कर सकता था, जिससे वो लोगों को काफ़ी अपने कुछ शब्दों के वजह से ऐसे शब्द प्रयोग करता था वो, जिससे लोग बहुत ही परेशान हो जाते थे, और काफ़ी परेशान होने की वजह से लोग बहुत दुखी हो जाते थे। उस लड़के को नहीं पता वो लोगों को क्या बोलता था, वो तो अपने गुस्से में बोल देता था। उसके माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे, उसे इतना समझाते थे उसके माँ बाप, पर उनके माँ बाप की ये भी कोशिशें सारी व्यर्थ जाती थी। और फिर एक दिन उसके पिताजी को उसके पिताजी को एक उपाय सूझा था, जिन्होंने उनको क्या दिया था, एक कीलों से भरा थैला दिया था, जिससे जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कील दीवार में रोज़ ठोकता था, जिससे ज़्यादा दीवारों की संख्या में कीलें अधिक बढ़ती गई। और एक दिन क्या हुआ, उसको ये काम कठिन लगने लगा।
कठिन लगने की वजह से उसने क्या करा कि वो अपने गुस्से पे संयम करने लगा। जैसे जैसे वो संयम करने लगा, अपने गुस्से पे काबू पाने लगा, धीरे धीरे दीवारों पे जो कील की संख्या थी वो कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसने एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसने कोई भी कील नहीं ठोकी थी। और जब उसको पूरा दिन उसने पूरे गुस्से पे अपना संयम कर लिया, काबू पा लिया, तो उसने क्या करा कि फिर जब उसको गुस्सा नहीं आता था वो एक कील रोज़ हटाता था। उसके पिताजी ने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो तुम एक कील रोज़ हटाओगे। उसने सारी कीलों में सफल हो गया कुछ दिन तक, पर एक कील ऐसी थी, कुछ कीलें ऐसी थी जिसने वो कभी भी नहीं हटा पाया और नहीं उसके छेद। तो उसके पिताजी ने उसने अपने पिताजी से कहा, तो उसके पिताजी ने उसको इशारा करके कहा कि इस छेद पे, इस दीवार पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कह रहा छेद। उसके पिताजी ने कहा कि ये तुम्हारा बुरा बर्ताव था जो तुम लोगों के प्रति करते थे। अब तुम बताओ कि इस दीवार पे से कीलें हट जाएंगी कभी? ये निशान चले जाएंगे? ये कभी भी नहीं जाएंगी। दीवार हमेशा ऐसी ही रहेगी और ऐसी ही ये कीलें भी ऐसी रहेंगी और निशान कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने शब्दों का प्रयोग कब करना चाहिए? हमें रिश्ते बनाने के लिए करना चाहिए। लोगों को दयालु दिखाना चाहिए। लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। छोटों से बड़ों से, अपने दोस्तों से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये चैप्टर ज़्यादातर खास बच्चों के लिए है। बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को समझिए। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप बहुत ही अच्छे से समझोगे। चैप्टर का नाम भी बहुत अच्छा है और आपको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह से करा गया है क्लास, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर में बिल्कुल सही समझाया गया है कि बच्चों को हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों से प्यार से, मोहब्बत से और हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इस ज़्यादातर हमें शब्दों का प्रयोग अपने दिल में बसे प्यार और दया को दर्शाने के लिए करें। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चैप्टर फिनिश हो चुका है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। जे के माता पिता उसके गुस्सैले स्वभाव के कारण परेशान थे। फर्स्ट बॉक्स पे, सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए गुस्सेल पर। जे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था जिससे दूसरे दुखी हो जाते थे। सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए दूसरे क्वेश्चन पर। उसके पिताजी ने उसे 1 किलो से भरा थैला दिया। थर्ड लाइन पे, थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए किलो के पास। जब जे को गुस्सा आता था वे कील दीवार में ठोक देता था। फोर्थ लाइन पे, सेकंड बॉक्स पे दीवार पे निशान लगाइए राइट का। जब उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया सभी कील उखाड़ दी। जब उसने अपने गुस्से पे काबू पा लिया तो वो कीलें उखाड़ देता था, तो उसने सारी कीलें दीवारों पे से उखाड़ दी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। जे अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? जे अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, नगर में रहता था। ठीक है, जे के माता पिता क्यों परेशान थे? जे के माता पिता उसके गुस्सैले स्वभाव के परेशान थे। जे दूसरों को किस प्रकार दुखी करता था? जे दूसरों से अपने शब्दों के प्रयोग की वजह से लोगों को दुखी करता था, जिससे वो जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने शब्दों को ऐसा प्रयोग करता जिससे लोग दुखी हो जाते थे। जे को एक दिन उसके पिताजी ने क्या दिया? जे को एक दिन उसके पिताजी ने किलो से बड़ा एक बड़ा थैला दिया। जे को क्या करना था जब वे अपनी आपा खोता था? जे को जब उसको गुस्सा आता, जब अपना आपा खो देता था तो जे को कील को दीवार पर 1 कील रोज ठोकनी थी। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। जे की 2 बहनें 1 भाई था, गलत। यहाँ पे गलत लिखा है। जे तो एक अपने माँ बाप का इकलौता संतान था ना। जे को बहुत ही जल्दी गुस्सा आता था, सही। और कुछ शब्दों से बोलता था, सही। इस पर सही का निशान लगाइए। उसकी माताजी ने एक बार कील उखाड़ने को कहा, एक करके नहीं, उसके पिताजी ने कहा था कि एक करके आप कील उखाड़ोगे, तो यहाँ गलत का निशान लगाइए क्योंकि उसके माताजी ने नहीं, उसके पिताजी ने कहा था। उसके बुरे व्यवहार के उसके माता पिता बहुत प्रसन्न थे, गलत। उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न नहीं थे। उसके प्रसन्न मतलब होता है अच्छा, पर उसके पिताजी तो बहुत ही और उसके माता पिता तो बहुत ही परेशान रहते थे, तो यहाँ गलत का निशान लगाइए। शारीरिक चोट से कहीं अधिक शब्दों की मार से दर्द होता है, हाँ सही। शारीरिक चोट से ज़्यादा हमें किसी के शब्दों से ज़्यादा दर्द होता है, तो यहाँ सही का निशान लगाइए। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। जे अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। जे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वे अपने पड़ोसियों तथा यहाँ तक अपने मित्रों को झिड़क देता था। ठीक है, जे को यह कार्य करना डैश लगा और वह मान गया।
तुम इन कीलों को हटा सकते हो परंतु उन ड्रेसों को नहीं। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत आसान चैप्टर था क्लास, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आ रहा दोबारा प्ले करना, दोबारा समझना। और ये चैप्टर आज की तारीख में डेट में आपको कॉपी में उतारने हैं क्वेश्चन आंसर, और आपको ये बुक भी फिल करनी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझा दिए, क्वेश्चन आंसर आप सही से समझ के करना, और ये 2 क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं, और आपको ये बुक भी फिल करनी है, और आज की तारीख में काम भी करना है, ओके। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हुआ है।